प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत सारा प्यार। सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे कि कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो मेरे प्यारे वीर, आज के सेशन में हम लोग यहां पर समझ रहे होंगे कि ये यहां पर पार्ट 2 लिख गया गलती से। बाकी आज लास्ट क्लास है, मैं करेक्शन करा दूंगा बाद में। सही है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, आज लास्ट क्लास है हमारी कैलेंडर की। तो हमारे जो थंबनेल बनाने वाली टीम है, गलती से यहां पर दूसरा पार्ट डल गया है। कोई दिक्कत नहीं है, वो वहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? एक एक करके सभी क्वेश्चनों की ओर हम चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ सभी प्यारे साथी। और आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर चल रहा हूं। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को बेसिक से कैसे किया जा सकता है, क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे किया जा सकता है, वो दोनों ही मेथड मैं क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। अगर मैं सवाल की बात करूं तो मानकर चलो कि ये आज है। मानकर चलो कि ये आज है। मेरे प्यारे दोस्त, इसने बोला है यदि बीते हुए कल से। मानकर चलो कि यदि ये आज है तो इसका बीता हुआ कल ये होगा। जो बीते हुए दिन होंगे उनको इधर लिख दूंगा, जो आने वाले दिन होंगे उनको इधर लिख दूंगा। इस चीज में किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा बीते हुए दिन से, आज से ये बीता हुआ दिन 3 दिन पहले, तो 1 2 3 ये जो दिन है, ये दिन मेरे प्यारे साथी बुधवार का दिन है। क्या बोलेंगे? बुधवार का दिन है। सवाल ने कहा है तो आगामी कल के, अगर ये आज है तो आगामी कल ये होगा। आगामी कल के 2 दिन बाद क्या होगा? तो 1 2 ये दिन पूछा जा रहा है, कौन सा दिन होगा? तो ये बुधवार है, तो ये बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बुधवार ही आंसर होगा। पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे। यहां तक किसी भी साथी को कोई समस्या तो नहीं है। बुधवार हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि भैया इसे डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है, क्या इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं? मेरे प्यारे दोस्त, हां बिल्कुल कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। आपको कोई भी इस तरीके से ये लाइन लाइन सी खींचने की आवश्यकता नहीं है। आप बस एक चीज ध्यान रखो, मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया भी था। जो बीता हुआ दिन है उसे हमेशा 1 काउंट करेंगे, जो आने वाला दिन है उसे भी हमेशा 1 काउंट करेंगे, जो 2 दिन हैं उन्हें 2 काउंट करेंगे, जो 3 हैं उन्हें 3 करेंगे। इस तरीके से। तो मुझे ये बताओ कि इसने शुरू में जो दिया है बीते हुए कल, तो बीते हुए कल का मतलब कितने दिन हो गए? तो बीते हुए कल का मतलब 1 दिन हो गया। सही है? मेरे साथ कैलकुलेट करते चलना। बीते हुए दिन का मतलब 1 दिन हो गया कि 3 दिन पहले 3 दिन बोला है तो 3 काउंट हो गया। बुधवार था। आगे बढ़ो। आगामी कल के, आगामी कल का मतलब 1 हो गया। आगामी का मतलब होता है आने वाला। आगामी आने वाला होता है और विगत होता है बीता हुआ। आगामी कल के 2 दिन बाद बोल रहा है तो यहां पर ये 2 हो गए। मेरे प्यारे साथी, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, सब संख्या खत्म हो गई, सब संख्या कट गई। आपके पास 0 शेष बचा है। आपके पास मेरे प्यारे वीरों 0 शेष बचा है।
भाई अब जीरो को अगर इस बुधवार में जोड़ूंगा तो बुधवार प्लस जीरो बराबर बुधवार ही तो आएगा। मैं अगर बुधवार में जीरो प्लस कर दूंगा तो बुधवार ही तो आएगा। तो मेरे प्यारे साथी, कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ हुआ कि ऑप्शन नंबर ए बुधवार करेक्ट हो गया। एक थम्स अप कर दो। कोई भी लॉजिक, चाहे बेसिक वाला चाहे ट्रिक वाला, आपको समझ में तो आया होगा। सर सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक कराऊंगा मेरे भाई, कराऊंगा। परेशान क्यों होते हो? हर एक टॉपिक कराऊंगा मेरे भाई, हर एक टॉपिक। सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल। अशोक सैनी भाई धीरे इस वजह से चल रहे हैं कि बहुत आराम से हम बहुत अच्छी तरह से समझ के कर सकें। मैं चाहूं तो स्पीड से भी चल सकता हूं, और अभी कोई ऐसा तो है नहीं कि पेपर नजदीक है तो बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है। समझ में आना चाहिए, प्रॉपर बात यह है। मानकर चलो मैं स्पीड से करा दूं और समझ में ना आए तो फायदा नहीं है कुछ भी, और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेंगे अगर ऐसी ही बात है तो। बाकी मेरे भाई एग्जाम नजदीक होता कि कोई डेट है भाई जल्दी ये एग्जाम है तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन ऐसा कुछ अभी नहीं है तो आराम से चलने दो, बढ़िया तरीके से कर लेंगे। ठीक है ना? राज को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद है, लेकिन 30 अप्रैल से पहले है। 26 के बाद है और 30 से पहले है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस स्थिति में ना तो आपको 26 लिखनी है ना आपको 30 लिखनी है, ना आपको 26 लिखनी है ना आपको 30 लिखनी है। आपको बीच की तारीख लिखनी है 27, 28 और 29। ठीक है? कभी भी ऐसी स्थिति में पहली और बीच की वैल्यू नहीं, पहली और लास्ट की वैल्यू नहीं लिखते। जैसे 26 के बाद है तो 26 नहीं लिखनी, 28 से पहले तो 28 नहीं लिखनी, बीच बीच की वैल्यू लिखनी है। यहां कह रहा है जबकि सुनील को याद है कि मैच 22 के बाद है 28 से पहले है, 22 के बाद है 28 से पहले है, तो 22 और 28 नहीं लिखनी, 22 और 28 नहीं लिखनी, बीच बीच की तारीख लिखनी है। जैसे कि मैं कहूं तो 23, 24, 25, 26 और 27। और मेरे प्यारे दोस्तों बस ये देखो कि दोनों में कौन कॉमन है। ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में कौन सी तारीख ऐसी है जो कॉमन है? तो 27 तारीख, क्या बोलेंगे? 27 तारीख कॉमन है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिस पर 27 लिखा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? सही है, बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, आज का अगला सवाल। इस प्रश्न पर आओ, इस प्रश्न पर आओ, बहुत ध्यान से समझो क्या आंसर हो जाएगा। सवाल ने कहा है यदि वर्ष 1997 में गणतंत्र दिवस रविवार के दिन मनाया गया हो तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया गया होगा? बहुत आराम से सोचना। आपसे बोला है यदि वर्ष 1997 में, इफ रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन संडे इन द ईयर 1997, then on which day would Independence Day have been celebrated that year? मेरे प्यारे दोस्त, इसने बोला है कि बताओ उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया होगा। ये 26 जनवरी और 15 अगस्त भी लिख सकता था, पर इसे इस बात की पता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त बोलेगा तो सबके लिए आसान है, पर इसे ये पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि गणतंत्र दिवस कब होता है, 15 अगस्त होता है या 26 जनवरी होता है। आप लोग कहोगे भैया ये तो नॉर्मल बात है, ये तो सबको ही पता होगा। बेटा नॉर्मल बात कुछ नहीं होती है, जिसे जानकारी नहीं है, बहुत चीजों की नहीं है। आप यकीन मानो ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जिनको ये नहीं पता कि मेरा दायां हाथ कौन सा है या बायां हाथ कौन सा है। ये समझना, मेरा लेफ्ट किधर है मेरा राइट किधर है, इस चीज में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप लोग कहेंगे भैया इतनी छोटी सी बात में होते हैं मेरे भाई,
होते हैं कंफ्यूज। हमेशा ध्यान रखो ये बात, आप लोग एग्जामिनर क्वेश्चन को डायरेक्ट भी पूछ सकता है और घुमाकर भी पूछ सकता है। तो सवाल बना 1997 में गणतंत्र दिवस, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 26 जनवरी 1997 को 26 जनवरी 1997 को गणतंत्र दिवस अर्थात संडे है। मेरे प्यारे साथी कह रहा है उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब है? अर्थात 15 अगस्त। भाई स्वतंत्रता दिवस का अर्थ क्या है? 15 अगस्त ही तो स्वतंत्रता दिवस होता है। 15 अगस्त का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस, तो 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस। उसी वर्ष की बात अर्थात 1997 की ही बात कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्त कैसे बताओगे आप लोग? अब जनवरी से अगस्त तक का हिसाब लगाओ। मुझे यह बताओ कि जनवरी में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे जनवरी में टोटल दिनों की संख्या 31 होती है। टोटल दिनों की संख्या जनवरी में 31 होती है। ध्यान से समझना, टोटल जनवरी में 31 दिन होंगे। भाई मुझे जनवरी से अगस्त तक जाना है। मैं डिटेल में अगर जाऊं तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब आप मुझे यह बताओ कि जनवरी में 31 दिन होते हैं, पर मैं 26 माइनस करूंगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें 26 जनवरी से शुरू किया है, तो जहां से शुरू करता है उनको तो हम माइनस कर देते हैं। 31 में से 26 गया तो 5 शेष बच गया। जनवरी पर कितना बच गया? 5। फरवरी में 28 दिन होंगे, 7 से भाग दूंगा तो 7 चौक 28, 0 बचा। मार्च में 31 दिन होंगे, 7 चौक 28, 3 बच गए। अप्रैल में 30 दिन होंगे, 7 चौक 28, 2 बच गया। मई में 31 होंगे, 7 चौक 28, 3 बच गए। जून में 30 होंगे, 7 चौक 28, 2 बच गए। जुलाई में 31 होंगे, 7 चौक 28, 3 बच गए। अगस्त में मैं केवल 15 तक जाऊंगा तो 7 दूनी 14, 1 बच गया। और ये जो मैंने मंथ के नाम लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि आप इनके नाम लिख लिख के ही करें। इतनी बुद्धिमानी से आपको करना है कि वो माइंड में कैलकुलेट हो जाना चाहिए। ये थोड़ी है कि यार मैं हर एक महीने का नाम लिखूंगा पेपर में तो बहुत टाइम नहीं लग जाएगा गुड्डा। ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये आप लोगों को बढ़िया तरीके से खुद पता होना चाहिए, माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है। अब एक बार काट पीट मचाओ, ये 5 और ये 2 7 खत्म हो गया। ये 3 और 1 4 और 3 7 खत्म हो गया। तो ये 3 और 2 5 बचा। और जब मैं संडे में 5 जोड़ूंगा तो मुझे फ्राइडे मिलेगा। मुझे राइट आंसर फ्राइडे हो जाएगा करेक्ट जवाब। फ्राइडे करेक्ट जवाब है, शुक्रवार राइट आंसर है। सर मन मन में कैसे कर सकते हैं इस सवाल को? सर महीनों के नाम तो लिखने पड़ेंगे ना। भाई क्यों लिखने पड़ेंगे? मैंने कहा कैसे करना है आपको, यहां पे समझो। महीनों के नाम लिखने की कोई आवश्यकता थोड़ी है। सोचो, ऐसे सोचो यार कि जनवरी में 31 दिन, ये सबको पता है। जो यहां गांठ पे आता है वो 31 का होता है, जो यहां आता है वो 30 का होता है। तो मैंने कहा जनवरी में 31 दिन। अब अगर मैं 31 में से 26 घटा दूं, 31 में से 26 घटा दूं तो 5 आया। 31 में से 26 गए तो 5 आया, तो मैंने 5 लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है। जनवरी के बाद फरवरी, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी में 28 होते तो 0 बचा। मार्च में 31 होते तो 3 बचा। अप्रैल में 2 बचा क्योंकि 30 होते हैं। जून में 31 होते 3 बचा। जुलाई में 2 बचे। जुलाई में कितना बचेगा? नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में 2, जुलाई में 3 बचा और अगस्त में 1 बचा, क्योंकि मुझे 15 तक जाना है। तो ये 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, ये 3 और 2 5 बच गया। इसे मैंने यहां प्लस कर दिया तो फ्राइडे आंसर आ गया। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या एकदम ओके है ये क्वेश्चन? सही है सर, जोड़ने के बजाय घटा भी सकते हैं क्या? मेरे दोस्त अगर हमसे पीछे की तरफ पूछेगा, पीछे की तरफ पूछेगा तो घटाएंगे।
जैसे मानकर चलो इसने हमको शुरू में 26 जनवरी दिया था और 15 अगस्त पूछा था, तो 26 जनवरी जो दिया है उसके बाद ही तो 15 अगस्त आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब 26 जनवरी दिया है और 15 अगस्त पूछा है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए प्लस किया है। अगर मानकर चलो 26 जनवरी को पूछता और 15 अगस्त देता, तुमसे ये कहता कि 15 अगस्त 1997 को फ्राइडे है तो 26 जनवरी होता, तो फिर हम पीछे हटते, तो हम माइनस करते। सही है ना? ठीक है, सही है दोस्त, यहां तक ओके है मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल। यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ये एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ये एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना है कि क्या है ये, कैसे है और क्या इसका काम है। यहां पर सवाल ने कहा है, यहां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सवाल ने कहा इफ द फर्स्ट ऑफ ईयर एक्सपेक्ट इन लीप ईयर इज फ्राइडे, then which day will be on the last of the year। मेरे प्यारे दोस्त, सवाल ने कहा अगर वर्ष का पहला दिन लीप वर्ष के अलावा शुक्रवार रहा है, लीप वर्ष के अलावा का मतलब होता है साधारण वर्ष, भाई दो ही तो हैं, उसने कहा लीप वर्ष के अलावा अर्थात साधारण वर्ष की बात कर रहा है। तो इसने कहा अगर वर्ष का पहला दिन शुक्रवार रहा है तो अंतिम दिन क्या है, अर्थात साधारण वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम दिन क्या होगा। मेरे प्यारे वीर, यहां पर एक छोटा सा लॉजिक समझाऊंगा, उस लॉजिक को कॉपी करेंगे। जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष का प्रथम दिन, ध्यान से सुनना, जब साधारण वर्ष की बात करते हैं तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन, मेरे प्यारे वीरों सुनो, प्रथम दिन और अंतिम दिन। मैंने कहा साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन। प्रथम दिन होता है 1 जनवरी और अंतिम दिन होता है 31 दिसंबर। तो साधारण वर्ष का जो प्रथम दिन है वो 1 जनवरी है, अंतिम दिन 31 दिसंबर है। ध्यान रखना, वो हमेशा समान होता है। साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है, ध्यान रखना, ये चीज आपको लिख लेनी है कॉपी में। अब जैसे साधारण वर्ष क्या, मानकर चलो 1950 है, तो भाई साहब 1950 में 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन होगा 31 दिसंबर को, ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। अगर हम लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप वर्ष का जो प्रथम दिन होगा उस दिन से अंतिम दिन हमेशा एक ज्यादा होगा, हमेशा एक ज्यादा होगा। अगर मानकर चलो 1960 मेरे प्यारे साथी लीप वर्ष ही तो है, 1960 का पहला दिन मानकर चलो बुधवार है तो अंतिम दिन बृहस्पति होगा, पहला मंगलवार है तो अंतिम बुधवार होगा। लीप वर्ष का पहला दिन जो भी होगा उसमें एक जोड़कर उस वर्ष का अंतिम दिन आता है। साधारण वर्ष में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। तो यहां पर नॉर्मल सी बात है, लीप वर्ष के अलावा बोला, इसका मतलब लीप वर्ष की बात नहीं की गई है, बात साधारण वर्ष की गई है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ हुआ कि अगर पहला दिन शुक्रवार है तो अंतिम क्या होगा, सर शुक्रवार ही तो होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर बताओ। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या आंसर हो सकता है। सवाल ने यहां पर क्या बोला है, एक बार बड़े ही आराम से सवाल को समझेंगे। इफ PQRS आर
मतलब ऐसे समझो आप लोग कि ये 4 महीने, मतलब PQRS है, 4 महीने हैं। और इसने एक बात बोली है, क्रमानुसार है, रेस्पेक्टिवली है, क्रम के अनुसार है। मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है जिसमें जिसमें P और S 30 दिन के हैं। क्या बोला इसने? बोला इन विच P एंड S हैव 30 डेज, देन विच मंथ इज S। S कौन सा महीना है? मेरे प्यारे दोस्त इसने बोला है PQRS 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिसमें P और S में 30 दिन है। तो S कौन सा महीना है? क्रमानुसार का मतलब जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या मानकर चलो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, या मान चलो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी लगातार है चारों। तो अगर लगातार है तो क्या बोलेगा? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। तो 4 महीने हैं, P है, Q है, R है, S है। मेरे प्यारे साथी PQRS 4 महीने। एक भाई कह रहे हैं सर आपने जो अभी अभी पिछला सवाल बताया था कि प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है, सर मैंने अभी चेक किया है कैलेंडर में, तो सर आपकी बात एकदम सही है, समान ही है। यार तुम लोगों को ऐसे भरोसा नहीं है, चेक कर रहे हो, कर लो खूब, जो चाहो चेक करो, कहीं कैलेंडर में चेक करो, जो चीज बताऊंगा वो कभी गलत साबित नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्त मुझे इस चीज की बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं यहां से जो पढ़ा रहा हूं आपके लिए कहीं ना कहीं वही चीज मायने रखती है। आप एग्जाम में उसी चीज को फॉलो करेंगे तो मेरी हमेशा यही कोशिश होगी कि मैं आपको वही चीज बताऊं जो वास्तव में ऑथेंटिक है, वास्तव में 100% सही है, तब तो पढ़ाने का फायदा है ना। चलो सवाल को समझो। PQRS से 4 महीने हैं, जिसमें P और S 30 दिन के हैं। P 30 का है, P कितने दिन का है? P 30 का है। और S कितने का है? ये भी 30 का है। मेरे प्यारे दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 30, 31, 30, 31 ऐसे ही तो चलते हैं। 30, 31, 30, 31 ऐसे चलते हैं। तो हमने यहां पर ये 31 बना दिया, फिर ये 30 बना दिया, फिर ये भी 30 आ गया। यार ये कैसे पॉसिबल है? 2 महीने कभी भी कैलेंडर में ऐसे नहीं होते जो लगातार 30 के होंगे। 2 महीने कभी भी लगातार 30 के नहीं होते हैं। हालांकि 2 महीने लगातार किसके होते हैं? 31 के होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो Q है वो भी 31 है और R भी 31 है, तो ये अपने आप दोनों 30-30 के हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथी ये जो 2 महीने होते हैं कौन कौन से? जुलाई और अगस्त, ये दोनों 31 के होते हैं। 2 महीने लगातार एक जैसे होना वो जुलाई और अगस्त पर लागू होता है। क्यों? क्योंकि जब हम कैलकुलेशन इस तरीके से करते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई पर यहां खत्म हो गया, फिर अगस्त आ गया, जुलाई पर खत्म हो गया, अगस्त आ गया। तो मेरे प्यारे साथी जुलाई पर खत्म तो अगस्त आ गया। मेरे प्यारे वीरों जुलाई से अगस्त यानी दोनों के दोनों 31 के हुए। तो एक चीज सोचो, जब ये जुलाई है और ये अगस्त है तो ये क्या हुआ? सितंबर। तो यही इसने पूछा था कि S कौन सा महीना है, देन विच मंथ इज S। तो S सितंबर का महीना होगा। ठीक है भाई, सितंबर का। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। P जून है, Q जुलाई है, R अगस्त है, S सितंबर है। जो चाहे सो पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला प्रश्न भाई आज की क्लास का, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन एक बार बोल दो, करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलेंगे सभी प्यारे साथी, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? अब ध्यान से सुनना। सवाल ने कहा है ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है। इसका अर्थ हुआ कि जो 10 मार्च का दिन है, इसका अर्थ है कि जो 10 मार्च का दिन है मेरे प्यारे साथी वो फ्राइडे है। क्या है? फ्राइडे।
खुद बोला इसने कि ईशान का जन्मदिन शुक्रवार 10 मार्च को है, तो हमने 10 मार्च का दिन शुक्रवार रख दिया। यदि श्लोक का जन्म 25 सितंबर को हुआ था, श्लोक का जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर, 25 सितंबर को हुआ था, तो उसका जन्म किस दिन हुआ है? इसका मतलब सीधा सा सवाल है कि 10 मार्च को शुक्रवार है। 10 मार्च को शुक्रवार है तो 25 सितंबर को क्या होगा? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मार्च में कितने दिन भाई साहब? मार्च में कितने दिन होते हैं? सोचो, मार्च में 31 दिन होते हैं और 31 दिन में से आप 10 माइनस कर दो। जब आप 31 में से 10 माइनस करोगे तो 21 आएगा और 21 में 7 से भाग दोगे तो 0 आएगा। मेरे प्यारे साथी सुनो, 31 दिन थे मार्च में, 10 आपने घटा दिए तो 21 रह गए, 21 में 7 से भाग दे दिया तो हमारे पास 0 शेष बच गया। अप्रैल में मेरे पास 30 दिन है, अप्रैल में मेरे पास 30 दिन हैं तो 7 चौक 28, 2 बचेगा। अप्रैल के बाद क्या आएगा भाई? ये मार्च, अप्रैल, मई में 3 बचेंगे, जून में 2 बचेंगे, जुलाई में 3 बचेंगे, अगस्त में 3 बचेंगे, सितंबर में 25 तक गया हूं, 4 बचेगा। मैं उस महीने में 3 लिख देता हूं जिसमें 31 दिन होते हैं और उस महीने में 2 लिख देता हूं जिसमें 30 दिन होते हैं और फरवरी का 0 लिख देता हूं। अगर हालांकि यहां पर तो फरवरी आया ही नहीं है, यहां पर तो मार्च का 0 कैसे आया है? मार्च में टोटल 31 दिन थे, हमने 10 घटा दिए, हमारे पास 21 बच गए, ये पूरी तरह कट गया 7 से। मेरे प्यारे दोस्त, यहां तक कोई परेशानी है किसी को? काट पीट कर दूं तो 4 और 3 7, आगे चेक करूं तो 2 और 2 4 और 3 7, हमारे पास केवल 3 शेष बचा है। 3 शेष बचा है तो वो यहां प्लस हो जाएगा, तो इस 3 को यहां प्लस कर दो। शुक्रवार में 1 प्लस तो शनिवार, 2 प्लस रविवार और 3 प्लस पर सोमवार होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अर्थात मंडे। मेरे प्यारे दोस्त, ये हमको समझ में आया कॉन्सेप्ट की नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला सवाल समझो ध्यान से, आंसर क्या होगा? शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कल भी किया था शायद, है ना? लेकिन मतलब ये नहीं था, इसका मिलता जुलता क्वेश्चन था, वो इसका मिलता जुलता क्वेश्चन था। इसका आंसर बताने की कोशिश करो एक बार, क्या होगा? भोपाल सिंह लिख रहे हैं कि सर मेरा कमेंट आपके पास नहीं जाता है क्या? मेरे भाई, आप सभी के कमेंट मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आपको कमेंट करने से कोई लाभ नहीं है, आप कमेंट मत किया करो। मेरे प्यारे दोस्त, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, तो आपको कमेंट के लिए टाइम नहीं मिलना चाहिए। अब आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो कमेंट करूंगा, तो विश्वास करो कमेंट करने वाले बच्चों का सिलेक्शन का रेशियो नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए कमेंट बाद में, पढ़ाई पहले। सवाल ने कहा है ऑन रीचिंग द वेन्यू ऑफ ए कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे। सवाल ने कहा आई फाउंड दैट आई हैड रीच्ड 2 days बिफोर द शेड्यूल्ड डेट, जो प्रोग्राम उससे 2 दिन पहले। इफ आई हैड रीच्ड 3 ऑन द फॉलोइंग वेडनेसडे, 3 नहीं, देयर ऑन द फॉलोइंग वेडनेसडे, हाउ मेनी डेज वुड आई हैव बीन लेट? बताओ जल्दी से, सवाल को ध्यान से समझना। शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं, अर्थात शुक्रवार को पहुंचा और पता चला कि निर्धारित दिन के 2 दिन पहले ही आ चुका हूं। तो इसका मतलब क्या है भाई? शुक्रवार को तुम कहीं पहुंचे हो,
तुमको पता चला कि तुम 2 दिन पहले ही आ गए हो, तो इसका मतलब प्रोग्राम कब होना चाहिए? रविवार को होना चाहिए, हाँ या ना भाई? तुम कहीं शुक्रवार को गए, तुमने कहा भाई दावत कहाँ है, तो किसी ने कहा यार तुम तो 2 दिन पहले ही आ गए, दावत कैसे मिलेगी? तो इसका मतलब प्रोग्राम कब था? 2 दिन बाद था, शुक्रवार में 2 जोड़ दो, अर्थात प्रोग्राम रविवार को था। आगे क्या कह रहा है? यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाता, अर्थात देर हो जाती। इफ आई हैड रीच्ड देयर ऑन द फॉलोइंग वेडनेसडे, हाउ मेनी डेज वुड आई हैव बीन लेट। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब संडे का प्रोग्राम है और अब कह रहा है बुधवार को पहुंचता, तो भाई 1 दिन लेट होते तो सोमवार को पहुंचते, 2 दिन लेट में। ऐसे सोचो, अगर संडे का प्रोग्राम है, रविवार का प्रोग्राम है, तो 1 दिन लेट हो तो सोमवार को, 2 दिन लेट हो तो मंगल को, और ये 3 दिन लेट है तो बुध को जाएगा, बुध को पहुंचाए, तो ये 3 दिन देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल बताएंगे इसका आंसर। सभी मेरे प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे भाई, एक बार बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी महीने का प्रत्येक रविवार चौथी, 11वीं, 18वीं या 25वीं तारीख को पड़ता है, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा यदि महीने का प्रारंभ बृहस्पतिवार से हुआ है? बताओ भाई इसका आंसर जल्दी से, सोच समझ के आंसर बताना मेरे प्यारे साथी, सोच समझ के आंसर बताना, क्या आंसर हो जाएगा। अनीता लिख रही है सर मैं किसी भी क्लास में मैसेज नहीं करती हूं, आज किया है। अरे वाह अनीता, बहुत बढ़िया गुड़िया, वास्तव में ही मैसेज नहीं किया करो, मत किया करो, क्योंकि एक चीज बताओ, ये तो संभव नहीं है कि अब तुम ये सोचने लग जाओ हमारा नाम ले ले टीचर। तो बेटा एक समझदार विद्यार्थी खुद समझ सकता है कि नाम लेने से क्या हो सकता है। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरे प्यारे वीर, आराम से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। सवाल ने कहा है किसी महीने का प्रत्येक रविवार चौथी, 11वीं, 18वीं या 25वीं तारीख को पड़ता है, महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा यदि उसका प्रारंभ। मेरे प्यारे साथी इसका आंसर होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, हमको यही नहीं पता कि महीना कौन सा है। मानकर चलो मुझे पता होता कि जनवरी है तो मैं 31 तारीख के हिसाब से निकालता, फरवरी पता होता तो 28-29 के हिसाब से निकालता, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी महीना हो यार, अलग अलग दिनों का होता है, तो मैं कैसे कह दूं कि इसमें ये दिन होंगे, इसमें ये होंगे, वो संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे वीर, लास्ट बचा हुआ है हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है रिपीटेड ईयर। एक बार अपनी कॉपी में हेडिंग लिखेंगे, रिपीटेड ईयर, वर्षों का दोहराया जाना। मेरे प्यारे साथी हमेशा ध्यान रखेंगे जो साधारण वर्ष होता है वो साधारण वर्ष में ही रिपीट होता है। साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में रिपीट होता है, साधारण वर्ष हमेशा साधारण वर्ष में रिपीट होता है। कहने का मतलब है अगर साधारण वर्ष में क्वेश्चन में साधारण वर्ष पूछ रहा है कि ये वर्ष कब रिपीट होगा, तो उसका उत्तर भी साधारण वर्ष ही आएगा, साधारण वर्ष ही आएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों इसको रिपीट करने की 2 स्थिति होती है, या तो +11 किया जाएगा या +6 किया जाएगा। अब हमको यह समझना है कि कब +11 किया जाएगा, कब +6 किया जाएगा, ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझना। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, यहां पर मैं एक चीज लिखता हूं कि यदि, मेरे प्यारे साथी लिखना, यदि ऐसे लिखो नॉर्मल, साधारण वर्ष, नॉर्मल लिखो, साधारण वर्ष हमेशा हमेशा 11 साल बाद 11 साल बाद दोहराया जाता है, दोहराया जाता है। साधारण वर्ष हमेशा 11 साल बाद दोहराया जाता है, लेकिन ऐसा साधारण वर्ष, लेकिन ऐसा साधारण वर्ष
लेकिन ऐसा साधारण वर्ष जो किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आया हो, किसी लीप वर्ष के तुरंत बाद आया हो वह 6 साल बाद दोहराया जाता है। 6 साल बाद दोहराया जाता है। यहां पर अब समझने की कोशिश करना कि ये क्या, किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी। एक चीज सोचो, ऐसे सोचो कि मानकर चलो वर्ष है मेरे पास 2015, तो मुझे एक बात बताओ कि 2015 किसके बाद आया है? 2015 आया है 2014 के बाद। और 2014 कैसा वर्ष है? साधारण। तो ये साधारण के ही बाद आया है। जब साधारण के ही बाद आया है तो इसमें 11 जोड़ दो, ये हो जाएगा 2026। यही आंसर है। मानकर चलो वर्ष है 2005, वर्ष है 2005। तो मेरे प्यारे दोस्त 2005 किसके बाद आया है? 2005 2004 के बाद आया है। अर्थात यह वर्ष लीप वर्ष के बाद आया है। तो मुझे एक बात बताओ, 2005 में कितना? 6 ही जुड़ेगा, 2011 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है कहानी? यहां 11 क्यों जुड़ा, यहां पर 6 क्यों जुड़ा, ये समझ में आया कि नहीं? मानकर चलो आपसे कहता 1945 कब रिपीट होगा, तो 1945 किसके बाद आया? 1944 के बाद। और वो क्या है? लीप वर्ष है। तो मेरे प्यारे साथी लीप वर्ष के बाद आया है, तो फिर भाई 1944 के बाद ही तो आया 45, तो लीप वर्ष के बाद आया, तो इसमें भी 6 ही जुड़ेगा, 1951 हो जाएगा। मानकर चलो सवाल आपसे कहता है कि 1946 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 1946 किसके बाद आया है? 1946 मेरे प्यारे साथी 1945 के बाद आया है। और 1945 कैसा वर्ष है? साधारण ही है। अर्थात ये साधारण के बाद, तो इसमें 11 जुड़ेगा, ये 7 5 9 1 1957 हो जाएगा। मानकर चलो मैं कहूं कि भाई 2000 मैं कहूं कि 2039 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो अभी 11 ही जुड़ेगा, 9 और 1 10 की 0, 3 4 1 5 0 और 2050। क्यों? क्योंकि 2039 2038 के बाद आया है, अर्थात साधारण वर्ष के ही बाद आया है, इस वजह से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये तो साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट रहा, ये तो साधारण वर्ष का कॉन्सेप्ट रहा। और साथ ही ये ध्यान रखेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट बताया है इसमें शताब्दी चेंज नहीं होनी चाहिए, शताब्दी चेंज नहीं होनी चाहिए। एक बच्चा कह रहा है 2003 का कब होगा, भाई 2003 में 11 जोड़ दो, 2014 में रिपीट होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब समझते हैं लीप वर्ष का मामला क्या है। मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहे हैं कि लीप वर्ष का मामला क्या है, तो लीप वर्ष को एक बार बता देता हूं कि लीप वर्ष कैसे रिपीट होता है। लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष में ही रिपीट होगा, या तो 28 का लॉजिक या 40 का लॉजिक, या तो 28 का लॉजिक या 40 का। लेकिन कब 28 होगा, कब 40 होगा? मेरे प्यारे साथी आमतौर पर 28 ही होगा। जैसे इसने कहा हमसे कि 1904 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 28 जोड़ दो, 1932 में रिपीट होगा।
1904 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 28 जोड़ दो 1932 में रिपीट होगा। मेरे प्यारे साथी 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 28 जोड़ दो 8 6 14 4 2 1 3 और 1 4 0 2044 होगा। मेरे प्यारे साथी 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 28 जोड़ दो 2032 में होगा। 1908 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 28 जोड़ दो 1936 में होगा। कहने का मतलब है 28 जोड़ेंगे, और अगर शताब्दी बदल गई तो 40 जोड़ेंगे। उदाहरण के लिए मानकर चलो मेरे पास है 1772, ठीक है। अब इसमें अगर मैं 28 जोड़ूंगा, सही है, 28 जोड़ूंगा तो मेरे प्यारे दोस्त 8 2 10 की 0 हासिल 1, ये मतलब कुल मिलाकर 1800 होगा। ये गलत जवाब है। 1800 गलत जवाब है। 1800 गलत है। क्यों? क्योंकि 1700 से 1800 आ गया, शताब्दी बदल गई, तो फिर 40 प्लस करना है। 1772 में 40 प्लस करेंगे तो ये 1812 हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं? तो हम 40 प्लस करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज को समझेंगे। ये हमारा टॉपिक था, एकदम फिनिश हो गया है मेरे प्यारे दोस्त। इस तरीके से हमें समझना है। जैसे मानकर चलो मैं अभी और भी क्वेश्चन की आपसे कहूं कि भाई किस तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे मानकर चलो मेरे पास कोई वर्ष है, मेरे पास वर्ष है 1872। कितना जोड़ूंगा मैं इसमें? मुझे बताओ इस वर्ष में टोटल कितना प्लस किया जा सकता है? तो हम यहां पर 28 ही तो प्लस करते हैं पहले, तो 1872 में 28 जोड़ूंगा तो ये 1900 आएगी। शताब्दी चेंज हो गई, और जो शताब्दी बीच में आई है वो लीप वर्ष भी नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त फिर मैं ऐसी स्थिति में 40 प्लस करूंगा, 1912 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक हमें क्लास में ये समझ में आया है या नहीं? सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक समझ में आया है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना? हाँ भाई यही तो अर्थ है इसका, यही तो अर्थ है। चलो तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और इसका आंसर आंकड़े अधूरे इसलिए थे कि हमें यही नहीं पता कौन से मंथ की चीज है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ शानदार तरीके से। धन्यवाद, नमस्कार।